20-20 साल से कार्यरत नियोजित शिक्षकों को आप राज्यकर्मी बनाने के लिए और आकर्षक वेतनमान शब्द का इस्तेमाल मंत्री जी कर रहे हैं। तो शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलनरत थे बहाली के शेड्यूल के लिए, आप उनके साथ धोखा कर दिए और उनको जो है फिर से आप एग्जाम के ये में झोंक रहे हैं जो कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है। आप अपना प्रेशर कम करने के लिए एक नया ढंग का जो पॉलिटिक्स आप लोग खेल दिए हैं ये मंजूर नहीं है। सारे शिक्षक संगठन मिलकर समन्वय समिति बना के इसका पुरजोर विरोध करेंगे हम लोग, ये नहीं मान्य है। अब ठीक है, भविष्य के लिए आप बीपीएससी से एग्जाम लीजिए, यूपीएससी से लीजिए, कहीं से कीजिए, स्वागत है उस कदम का, लेकिन कार्यरत नियोजित शिक्षकों के साथ और अभी जो पास आउट अभ्यर्थी हैं उनके साथ ये सरासर छलावा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेशपुरी। कल बिहार सरकार ने शिक्षक नियमावली में काफ़ी फेरबदल किए। नियोजन प्रथा को बंद कर दिया गया और अब परीक्षा के आधार पर नियमित शिक्षकों की बहाली होगी। आपको बताते चलें कि कई वर्षों से छात्र 7वें चरण की शिक्षक बहाली का इंतजार कर रहे थे और ऐसे में नोटिफिकेशन का इंतजार था, लेकिन सरकार के द्वारा पूरी भर्ती प्रक्रिया को ही बदल दिया गया। आपको बताते चलें कि जो पहले से नियोजित शिक्षक हैं उनको भी अब नौकरी में आने के लिए एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसको लेकर जो है वो शिक्षक संघ जो है वो अपनी आपत्ति दर्ज कर रहा है। आपको बता दें कि अश्वनी पांडे हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं टीटीएसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ के। इन्होंने अपनी बातें रखी है और अपनी नाराजगी को व्यक्त किया है। सुनिए क्या कहा अश्वनी पांडे ने। बिहार की वर्तमान महागठबंधन सरकार कैबिनेट के माध्यम से आज नई शिक्षक नियमावली कह लीजिए, अध्यापक नियमावली कह लीजिए, उसको पास करने का काम की है, जो सरासर बिहार के नियोजित शिक्षक 4 लाख नियोजित शिक्षक और लगभग 1.5 से 2 लाख शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ छलावा है। 20-20 साल से कार्यरत नियोजित शिक्षकों को आप राज्यकर्मी बनाने के लिए और आकर्षक वेतनमान शब्द का इस्तेमाल मंत्री जी कर रहे हैं के लिए आप एग्जाम ले रहे हैं। सारे लोग बीटेट सीटेट टेस्टेट एग्जाम देके बहाल हुए हैं। मैक्सिमम लोग आपके जो नियोजित शिक्षक हैं यही एग्जाम पास करने के बाद राष्ट्रीय स्तर पे या अन्य राज्यों में असिस्टेंट टीचर बना के फुल स्केल दिया जाता है और आप यहाँ पे भांति भांति का नया ये प्रोपेगेंडा खेल रहे हैं। इससे काम नहीं चलेगा। जो महागठबंधन सरकार का मैनिफेस्टो था, समान काम समान वेतन, राज्यकर्मी का दर्जा और पुराने शिक्षकों की भांति सेवा शर्त, उससे कुछ कम मंजूर नहीं है हम लोगों को। और जहां तक रही शिक्षक अभ्यर्थियों की बात, लाखों शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलनरत थे बहाली के शेड्यूल के लिए, आप उनके साथ धोखा कर दिए और उनको जो है फिर से आप एग्जाम के ये में झोंक रहे हैं जो कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है। आप अपना प्रेशर कम करने के लिए एक नया ढंग का जो पॉलिटिक्स आप लोग खेल दिए हैं ये मंजूर नहीं है। सारे शिक्षक संगठन मिलकर समन्वय समिति बना के इसका पुरजोर विरोध करेंगे हम लोग, ये नहीं मान्य है। अब ठीक है, भविष्य के लिए आप बीपीएससी से एग्जाम लीजिए, यूपीएससी से लीजिए, कहीं से कीजिए, स्वागत है उस कदम का, लेकिन कार्यरत नियोजित शिक्षकों के साथ और अभी जो पास आउट अभ्यर्थी हैं उनके साथ ये सरासर छलावा है। जब सेवा शर्त कमेटी बनी थी उसके बाद स्पेशली मार्कंडे पाठक जी को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को और हमको बुला के आप लोगों ने नियमावली जो दिया उसमें बिहार के नियोजित शिक्षकों के सेवा शर्त की बेहतरी की बात थी और शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो है अलग से नियमावली लाने की बात कही गई थी। आप एकदम खेल कर गए हम लोगों के साथ, वाहवाही भी लूट लिए। ये नहीं चलेगा, हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं इसका और सारे शिक्षक संगठन मिलके समन्वय समिति बना के इसका विरोध करेंगे। सड़क से लेके सदन से लेके न्यायालय तक की लड़ाई लड़ेंगे और हम लोग छोड़ने वाले में से नहीं है। तो जैसा कि आपने सुना कि इनका इस नियमावली को लेकर काफी नाराजगी है और इससे इनका कहना है कि सरकार जो है वो 4 लाख शिक्षकों और लगभग 1.5 लाख जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके साथ अन्याय कर रही है और सरकार की नीयत इसमें सही नहीं है। शिक्षकों के साथ न्याय करते हुए सरकार नहीं दिख रही है और इसके लिए ये सरकार को कह रहे हैं कि हम सड़क से लेकर सदन तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे और हमें अपना हक मिलना चाहिए। सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है जो कि नहीं चलने वाला है। तो देखिए आगे क्या होता है। बहुत लोग का जो है इस कदम से स्वागत भी किए हैं और बहुत लोग जो हैं, बहुत शिक्षक जो हैं वो काफ़ी नाराज भी चल रहे हैं सरकार के इस कदम से। तो देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।